पवित्र शास्त्र ने भी यह स्वीकार किया है कि पाप में भी यद्यपि थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो आनंद आता है, परंतु यह आनंद मिटने वाला होता है। यह मिटते हुए अपने मार्ग में तनिक भी आराम नहीं छोड़ता। परमेश्वर को चुनकर मूसा ने एक महान त्याग किया, पर उसे एक महान पुरस्कार भी मिला। मूसा के समय में बहुत कम लोगों को ऐसे अवसर मिले थे कि वे इसके समान पृथ्वी पर सबसे अधिक धनी बने हो। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत धन संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं। सन 1932 में जब अमेरिका के लोगों की सबसे बड़ी रुचि धन एकत्रित करने की थी, उस समय शिकागो के एज वाटर बीच नामक होटल में संसार के प्रमुख और सफल धनी लोगों की बैठक हुई। इस शताब्दी के प्रथम 20 वर्षों में भी जबकि अनेक लोग धनी बन गए, यह सभा धन और शक्ति का एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। एक मेज पर संसार के सबसे बड़े गैर सरकारी इस्पात कंपनी के अध्यक्ष बैठे थे। उसके साथ ही एक अन्य बड़ी कंपनी के अध्यक्ष, एक बहुत बड़े गेहूं विक्रेता, न्यूयॉर्क के सरकारी हुंडी विक्रय कार्यालय के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के कैबिनेट के एक सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष, वॉल स्ट्रीट के एक मान्य प्रमुख व्यापारी और एक व्यक्ति जो संसार में एकाधिकार के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यवसायी था। इन 8 व्यक्तियों की मिलीजुली संपत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के खजाने से भी बढ़कर थी। उनकी सफलता की कहानी हर विद्यार्थी के मुंह पर थी। ये लोग अमेरिका के आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, इसलिए ये दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप थे और अन्य लोग उनकी नकल करना चाहते थे। सन 1923 में इन लोगों की जो कहानी विस्तृत रूप से प्रकाशित की गई थी वह चमत्कारी तथा उत्तेजनात्मक थी। उनके कारण लोगों की कल्पना में भी सक्रियता आ गई। लोगों के मन में उन्होंने द्वेष उत्पन्न कर दिया। उनसे दूसरों को उन्हीं के समान बनने की प्रेरणा मिली। पर 1923 में उनकी जो कथा लिखी गई थी वह तो केवल अधूरी ही थी। अभी उस कथा का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी था। जब ये 8 व्यक्ति शिकागो के होटल में एक साथ बैठे थे तो उस समय ये अपने व्यक्तिगत जीवन के उस दोराहे पे थे जहां एक समय मूसा भी खड़ा था। उन्होंने केवल धन संपत्ति का मार्ग ही देखा और दूसरे मार्ग अर्थात पश्चाताप और त्याग के मार्ग की परवाह न की। आज उनकी कथा पूरी हो चुकी है। आज हम उन अंतिम अध्यायों के बारे में जान गए हैं और हम मूसा तथा इनके जीवन की तुलना करके यह भी जान सकते हैं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इस्पात कंपनी के अध्यक्ष चार्ल्स श्वाब को अपने जीवन के अंतिम वर्ष उधार मांगे पैसे से गुजारने पड़े और जब वह मरा तो उसकी जेब में एक कौड़ी भी न थी। आर्थर कट्टन सबसे बड़े गेहूं विक्रेता विदेश में दिवालिया होकर मरा। रिचर्ड हीथनी न्यूयॉर्क के हुंडी विक्रय कार्यालय का अध्यक्ष सिंग सिंग जेल के सुधार गृह में एक अवधि तक रहा। अल्बर्ट पॉल कैबिनेट के सदस्य को जेल में क्षमादान मिली जिससे वह घर पर ही मरा। वॉल स्ट्रीट के जेस्सा लिवरमोर, अंतर्राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष लियर फेजर और एकाधिकार क्षेत्र के संसार प्रसिद्धि व्यवसायी तथा अध्यक्ष एवर क्रूगर ने आत्महत्या की। इन सब आदमियों के पास धन, शक्ति, यश, प्रतिष्ठा, बुद्धि तथा शिक्षा थी, पर इन सब में एक गुण की कमी थी जो जीवन को उसका वास्तविक अर्थ और लक्ष्य प्रदान करती है। मसीही विश्वास तथा आचरण के लिए उस एक अनिवार्य गुण की उनमें कमी थी जो मन परिवर्तन को संभव बनाता है और नए जन्म को वास्तविक बनाता है। उन्होंने विश्वास करना अस्वीकार किया था। इन लोगों में विश्वास न था और यदि विश्वास था भी तो उन्होंने उस विश्वास पर चलना अस्वीकार किया। अपने खजाने के साथ साथ यदि वे मसीह पर अपने विश्वास की ही गणना कर पाते तो उनके जीवन के अंतिम अध्याय कितने भिन्न होते। ध्यान कीजिए, विश्वास के द्वारा ही मूसा मिस्र की धन संपत्ति को त्याग सका था। विश्वास के द्वारा ही वो जान सका था कि यद्यपि इस पृथ्वी पर उसे अभाव और दीनता में अपना बाकी जीवन व्यतीत करना होगा तो भी उसे अंत में सबसे महानतम पुरस्कार अर्थात अनंत जीवन प्राप्त होगा। कट्टन तथा श्वाब जैसे मनुष्यों ने मूसा को मूर्ख समझा होगा। उन्होंने कहा, 9 नगद न तेरा उधार। शायद वे मूसा से कहते, तुम जानते हो कि मिस्र में तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम बुद्धिमान हो, तुम जानते हो
कि उस शक्ति और धन को किस प्रकार कार्य में लगा सकते हो। सोच समझकर ठीक कदम उठाओ तो तुम्हारे नेतृत्व में मिस्र समस्त संसार पर शासन करेगा और तुम सब छोटे छोटे देशों को अपने अधीन कर सकते हो। प्रतिस्पर्धा से बचकर तुम अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हो। वे यही बात कहते क्योंकि वे ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने इसी प्रकार कार्य किया था। इसी प्रकार उनमें से बहुतों ने धन का ढेर लगाया था। वे उस आदमी पर हंसते थे जो कहते थे कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है और मसीह का भरोसा रखता है। वे कहते हैं विश्वास करना कोई अच्छा कार्य नहीं या कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं। बाइबल बताती है कि विश्वास ही परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल यह भी सिखाती है कि परमेश्वर विश्वास से जितना प्रसन्न होता है उतना और किसी बात से नहीं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बनाने के प्रयत्न में क्या कुछ नहीं करते। कोई अपने को ठोकर यातना देता है, कोई अनोखे वस्त्र धारण करता है, कोई अपने शरीर को बेडौल और कुरूप बना देता है, तो कोई अपने आप को जीवन की आवश्यकताओं से वंचित कर डालता है। कोई रात दिन ध्यान में रहता है, कोई आत्म बलिदान करने को तत्पर रहता है। ये सब बातें अच्छी हो सकती है, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है उस पर विश्वास करना। यदि मैं अपने मित्र के पास जाकर कदाचित उससे खूब चापलूसी भरी बातें करूं, परंतु उसके बाद मैं उससे कहूं कि तुम पर विश्वास नहीं करता, तो मेरी सारी चापलूसी व्यर्थ हो जाएगी। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मैंने केवल उसे अपमानित करने के अभिप्राय से ही चापलूसी की और उसे मूर्ख बनाया। परमेश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका उसके वचन पर विश्वास करना है। ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों से उस समय विश्वास करने के लिए लगभग अनुनय ही कर रहे थे जब उसने कहा, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही मेरी प्रतीति करो। बाइबल कहती है कि विश्वास अनिवार्य अर्थात आवश्यक है। आप कदाचित पूछे कि यदि विश्वास इतना आवश्यक है तो बताइए कि विश्वास क्या है, विश्वास का अर्थ क्या है, विश्वास की व्याख्या क्या है। मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि मुझ में उचित विश्वास है या नहीं? मुझ में कितना विश्वास होना चाहिए? थोड़ी देर सोचिए। मैं आगे बढ़ते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। बाइबल बार बार चीखती है कि हम केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं। प्रेरितों 16:31, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रेरितों 12:39, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष ठहर सकते थे उन्हीं सब से हर विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। रोमियो 4:5, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। रोमियो 5:1, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इब्रानियों 10:39, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या हम वास्तव में विश्वास से बचाए जाते हैं? नहीं, हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से बचाए जाते हैं। विश्वास केवल यह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। यह वह हाथ है जो उसके प्रेम के दान को प्राप्त करता है। इब्रानियों 1:1 में हम पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की हुई बातों का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मसमर्पण या सौंपना। विश्वास पूर्णता दृढ़ भरोसा है। मैं उत्तरी ध्रुव कभी नहीं गया, परंतु मुझे विश्वास है कि उत्तरी ध्रुव है।
मैं ये कैसे जानता हूँ? किसी ने मुझे बताया, इसलिए मुझे मालूम है। मैंने इतिहास की पुस्तक में उससे संबंधित पाठ पढ़े हैं। मैंने भूगोल की पुस्तक में छपे नक्शे में उसे देखा, और जिन लोगों ने इन पुस्तकों को लिखा, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास के द्वारा ही उसे स्वीकार करता हूँ। बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। उद्धार के संबंध में जो कुछ परमेश्वर ने कहा, उस पर हम विश्वास करते हैं, बिना प्रश्न किए उसे स्वीकार करते हैं। विश्वास कोई ऐसा रहस्यमय और अनोखा गुण नहीं है जिसके लिए हमें अवश्य ही कठोर परिश्रम करना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम अवश्य ही छोटे बच्चे के समान बने, और जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता पर भरोसा रखते हैं, वैसे ही हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। कल्पना कीजिए कि मैं 50 मील प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा हूँ। चलाते चलाते मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। क्या मैं चोटी के इस तरफ ब्रेक दबाकर अपनी कार खड़ी कर दूंगा और बाहर निकलकर यह देखने के लिए कि आगे रास्ता है या नहीं, पैदल ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उस प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग पर भरोसा रखूंगा कि उसने आगे को भी मार्ग निर्माण किया है, और मैं सामान्य गति से आगे ही बढ़ता रहूंगा। मैं इस ज्ञान से अपने आप को सुरक्षित समझूंगा कि भले ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर आगे को मार्ग अवश्य है। मैं इस तथ्य को विश्वास से स्वीकार करूंगा। वही बात उद्धार प्राप्त करने के लिए मसीह पर विश्वास करने के संबंध में भी चरितार्थ होती है। पुनः पश्चाताप की तरह ही विश्वास में भी 3 बात सम्मिलित है। प्रथम, परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसका अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए। यही कारण है कि आपके लिए बाइबल पढ़ना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उद्धार पाने के संबंध में बाइबल की कुछ शिक्षाओं को जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही जानना कि आप पापी हैं और मसीह आपके लिए मरा ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, पर मैं बाइबल को अधिक नहीं समझता, इसलिए उसे पढ़ने का प्रयत्न नहीं करता। यह बुद्धिमानी नहीं है। बाइबल में बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं समझता हूँ। मेरा सीमित मस्तिष्क असीमित को कभी नहीं समझ सकता। मैं रेडियो से संबंधित सब बातों को नहीं जानता, परंतु मैं उसे बजाना स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर असंभव बात करने के लिए आपसे नहीं कहता। मन परिवर्तन के संबंध में वह आपसे अंधेरे में कूदने के लिए नहीं कहता। मसीह पर विश्वास करना संसार के सर्वोत्तम प्रमाण अर्थात बाइबल पर आधारित है। भले ही आप उसे पूर्ण रूप से नहीं समझते, पर आप प्रत्यक्ष मूल्य पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा है। मनुष्य पर शैतान का सर्वप्रथम आक्रमण यह होता है कि वह मनुष्य को परमेश्वर के वचन पर संदेह करने को प्रोत्साहित करे। यदि आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करना और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आरंभ करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कठिनाई में पड़ गए हैं। यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि आप पापी हैं। आपको अवश्य इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मसीह आपके पापों के लिए मरा और आपको धर्मी ठहराए जाने के लिए जी उठा। मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और पुनः जी उठना ही सुसमाचार के केंद्रीय और प्रमुख संदेश है। मन परिवर्तन के लिए कम से कम इतना स्वीकार करना आवश्यक है।